13 वर्षों से आपकी सेवा में कार्यरत नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स आपके लिए लेकर आया है। इस दिवाली, नवंबर और दिसंबर की छुट्टियों में श्री समेत शिखर जी पंचतीर्थ यात्रा का सुनहरा अवसर अब बुकिंग पर पाएं। अतिरिक्त छूट हमारे साथ करें। एक दिव्य और सुविधाजनक यात्रा जहां मिलेगा आपको शुद्ध जैन भोजन। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें महावीर जी एवं भूपेंद्र जी जैन से। एक प्रश्न मैं पूछ लूं आपसे? जी जी पूरा ही पूछ लो। आज जिज्ञासा तुम्हारे में। महाराज जी ने हमसे ही पहले बोल दिया था, पब्लिक विराट भी है। सागर जी महाराज जी से पूछ के करना ना मैंने आपसे पहली बार वार्तालाप की थी ब्यावर में सन 2016 में। 21 दिसंबर का दिन था वो, जब मेरे पूज्य प्रमाण सागर जी मेरे बड़े भाई हम साथ में गए थे ब्यावर। तब तक मैं ये सोचता था कि सुधा सागर जी महाराज बहुत बड़े साधु हैं, बहुत बड़े। मतलब जब महाराज से मिला तो मुझे बड़े सहज लगे कि बहुत सहज साधु हैं, बहुत एकदम बालकवत है इनका मन। फिर दूसरी बार मिलना हुआ कुंडलपुर जी में, तब भी पर्सनली समय लेके मिला, तब भी बहुत सहज लगे। आज मैं और मेरे अनुज हम दोनों बैठे थे महाराज के पास, 1 घंटा लगभग बैठे। महाराज अपना अमूल्य समय दिया, तब भी बहुत सहज लगे। जब हम आपके पास होते हैं तो आप बड़े सहज सरल बालकवत लगते हैं, और जैसे दूर चले जाते हैं तो बहुत बड़े लगते हैं। या तो मैं गलत हूं या आप सही हैं, इसका फैसला कर दें आप। इसका फैसला यही हो गया ना, जब अपने पास आ गए सब अपने हैं, दूर चले गए तो कोई न थी रे, कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने स्वचतुष्टय में हैं। फिर भी हमारे अपने संघ के प्रति मेरा सदा आत्मी भाव, वात्सल भाव रहता है। ऐसे एक बार किसी व्यक्ति ने कहा महाराज कि महाराज आप इतने बोल्ड बोलते हो स्टेज के ऊपर। तो मैंने कहा भैया स्टेज में और कमरे में दोनों रूप अलग अलग होते हैं। यहाँ कोई समझौता नहीं होता, सारे समझौते कमरे में भली कर लेंगे, क्योंकि ये गद्दी हमारी नहीं है, ये गद्दी जिनेन्द्र देव की है। यहाँ तुम हमारे लिए सुनने नहीं बैठे हो। पहले मैं सोचता था कि तुम लोग मेरा प्रवचन सुनने आते हो, ये मेरा बहुत गलत फहमी थी कि मेरा प्रवचन सुनने आते हो, मेरा प्रवचन सुनने आते हो। लेकिन एक बार मैंने गौर से हुआ कि 1.5 घंटे प्रवचन मैंने दिया। गर्मी थी बहुत, गला सूख गया। होता ही देखो सूखेगा कि नहीं, गर्मी थी, गला सूख गया, पसीना पसीना हो गया। और सारे लोग खड़े होके बोले जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोका को। मैंने कहा गला मैं सुखा रहा हूं और ये क्या कह रहे हैं, जिनवाणी के ज्ञान थे। अरे भाई जिनेन्द्र भगवान नहीं बोल रहे हैं, सुधा सागर बोल रहा है। बोलो सुधा सागर की वाणी से सूझे लोका लोग। बोल मत देना, मैंने बता रहा। अब मेरा दिमाग चला, मैंने कि प्रवचन मैंने दिया। हाँ, क्या जैन दर्शन धन्य है। शास्त्रों के सामने ये जितने शास्त्र रखे हैं, बोलो आचार्यों ने लिखे हैं कि नहीं? बोलो ना, कुंद भगवान ने, समंत भट्ट महाराज ने। लेकिन जब तुम अर्घ लेके जाते हो, तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी, ज्ञानमयी सो जिनवर वाणी। क्या बात है। वो बेचारे आचार्य लिख लिख करके रख गए, लेकिन जब अपन ने नमोस्तु किया तो आचार्य गुरुवाणी मान के नहीं किया। क्या मान के किया? जिनवाणी। ऐसे ही हम लोग के प्रवचन, उस दिन मेरा सोच हो गया कि आप हमें सुनने नहीं आते हो, तुम जिनवाणी सुनने आते हो। हम कुंद की वाणी नहीं पढ़ते हैं, हम जिनेन्द्र देव की वाणी पढ़ते हैं। लिखा कुंद ने, लेकिन अपन पढ़ते समय नमस्कार जिनेन्द्र देव की वाणी को करते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में कई लोग ऐसे पूछ लेते, बोले महाराज जी आप ऐसा बोलते हैं ऐसा, पर आप जब आचार्य श्री के पास पहुंचे तो आप ऐसे बैठे थे। अरे मैंने कि भैया दुश्मनों के सामने शेर बनाया जाता है, घर में कोई शेर नहीं दहाड़ता है। बताओ भैया, अपने बच्चों के साथ में शेर को कभी दहाड़ते देखा? तुमने नेटवर्क में देखा होगा, वो क्या नेट बोल रहे क्या बोलते हैं, डिस्कवरी डिस्कवरी शेर दहाड़ता है।
लेकिन जब वो बच्चों के साथ होता है तो इतना सरल लगता है कि शेर भी इतना कभी खूंखार होता है क्या? बच्चों के साथ, जब परिवार के साथ, अपने घर के साथ होता है तो शेर ऐसा नहीं लगता कि शेर इतना भी खूंखार होगा। इसी प्रकार जब हम अपने परिवार के साथ होते हैं, अपने महाराजों के साथ होते हैं, तो कोई नहीं कह सकता कि मैं इतना बड़ा हूं, मैं इतना तेज बोलता हूं। अपनों के बीच में सदा प्यार से रहो, मिलके रहो, आत्मीयता के साथ रहो। ये दहाड़ तो दुश्मनों के लिए है, ना कि अपनों के लिए है। चंद्रप्रभु भगवान ने कितनी बड़ी बात कही। चंद्रप्रभु भगवान में पूज्यवर समंत भगवान, कोई बात बोलो ना, बाघ सिंह नादई विमदा बभूवो प्रभा दिनो यश अदाड गंडा। क्या बात कही कि चंद्रप्रभु भगवान भक्तों के बीच में नहीं, जब दुश्मन, वादी प्रतिवादी, मिथ्यामती जब सामने आते थे तो हे चंद्रप्रभु भगवान, आपका ऐसा सिंहनाद होता था कि वे बड़े बड़े हाथी भी निर्मद हो जाते थे। यानी वहां पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने चंद्र प्रभु की बाघ की दहाड़ किनके बीच में लगवाई? दुश्मनों के बीच में, अपनों के बीच में नहीं। और यदि कभी दहाड़ी सुनना हो तो आ जाओ रे दुश्मनों सामने।